तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स को डोमेस्टिक लेवल पर पूरा करने के लिए भारतीय एचएएल की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में आपने देखा कि किस तरह से हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इसमें पूरा सहयोग कर रही हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए फाइटर जेट के इंजन की, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि भारत अपने कावेरी इंजन के ऊपर काम तो कर रहा है, लेकिन कावेरी इंजन को अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाया है जहां पर ये फाइटर जेट इंजन हमारे फाइटर जेट्स को सही ऊर्जा प्रदान कर पाए। और दोस्तों इसी को लेकर अब एक बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें काफी सहयोग मिलता है। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। अब दोस्तों आपने देखा कि पिछले समय से डीआरडीओ की ही एक शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कावेरी इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है। और ऐसे में यहाँ पर केवल इसी की तरफ से काम नहीं किया जा रहा, बल्कि और भी कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि इस संस्था को पूरा सहयोग कर रही हैं। और ऐसे में आपने देखा बीच में हमारे गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से भी सहयोग किया गया, जहां पर उनसे भी यहाँ पर प्रोटोटाइप बनवाए गए। और ऐसे ही कई सारी अन्य कंपनियां हैं जो कि इस पूरी चैन के अंदर कंटिन्यू अपना वर्क कर रही हैं। और दोस्तों भारत के अंदर ही इंजन को निर्माण करने को लेकर लाइसेंस वगैरह यहाँ पर किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रावधान भी यहाँ पर रखे जा रहे हैं। और ऐसे में भारत की यहाँ पर ये करने की कोशिश है कि किसी बाहरी देश से यहाँ पर कोलैबोरेशन किया जाए और एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार किया जाए जो कि 110 से 120 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल हो, जिससे कि भारत अपना स्वदेशी इंजन यहाँ पर बना पाए। और दोस्तों आपको याद होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में भारत ने इसी के तहत इंजन डेवलपमेंट को लेकर एक डील यहाँ पर साइन की थी, जहां पर इस डील के तहत 80% तक टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की जाएगी और साथ ही भारत के अंदर ही इंजन को डेवलप किया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह भी है कि भारत की लोकल कंपनीज को यहाँ पर काफी सपोर्ट मिलेगा। टेक्नोलॉजी जब आएगी तो भारतीय कंपनियों को यहाँ पर मिलेगी और उनकी इंजन बनाने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जब भारत अपना स्वदेशी इंजन बनाकर तैयार कर लेगा तो आप मानकर चलिए कि भारत उसको किसी भी फाइटर जेट के अंदर लगा पाएगा। और इससे आप ये भी मान के चलिए कि भारत ज्यादा क्वांटिटी में इस इंजन को डेवलप भारत के अंदर ही कर पाएगा। और F414 इंजन को यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए भारत अपने कई सारे फाइटर जेट को यहाँ पर फॉरवर्ड करेगा। लेकिन रशियन इंजन का क्या है? असल में हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों ही बड़े स्केल पर रशियन विमानों का उपयोग करती हैं और इनके इंजन भी भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसीलिए पहली ये की गई कि पहले रशियन इंजन के महत्व को यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है उनको भारत के अंदर ही लोकल मैन्युफैक्चर किया जाए। और इसके लिए काफी लंबे समय से यहाँ पर जिद्दोजहद चल रही थी। और रशिया के RD-30 इंजन और साथ ही L-31 HP इंजन, इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग अब भारत के अंदर की जा सकेगी। और ये खबर आई थी करीब 2 महीने पहले, और तब यहाँ पर रशिया से सहमति ले ली गई थी और इन इंजन के लिए लाइसेंस वगैरह को प्राप्त कर लिया गया था। अब ये डील हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी थी क्योंकि अगर RD-30 इंजन की यहाँ पर बात की जाए तो ये हमारे MiG-29 के बेड़े में शामिल किया जाता है और MiG-29 की लाइफ बढ़ाने के लिए इनके इंजन की रिप्लेसमेंट आवश्यक थी। और इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं, जिसके तहत एचएएल अपनी कोरापुट स्थित फैसिलिटी के अंदर इन इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और ऐसे में आपको ये भी बता देना चाहिए क्योंकि रशिया हमारा सबसे अच्छा मित्र है और रशिया से हमें लाइसेंस और सहमति प्राप्त करने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है और न ही किसी डिले का सामना करना पड़ता है। और इन सब की व्यवस्थाएं अब यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर की जाएगी। अब ये डील यहाँ पर की गई है और भारतीय वायुसेना अपने MiG-21 UPG के लिए इंजन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक ऑर्डर भी प्लेस कर देती है, जिसके तहत लगभग 15 RD-30 इंजन HAL को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत है वो यहाँ पर बताई जा रही है करीब 5300 करोड़ रुपए। तो इसी संबंध में बताया ये भी जा रहा है कि HAL द्वारा काफी तेजी से इनके ऊपर काम किया जा रहा है और 15 की संख्या में RD-30 इंजन को बनाकर तैयार कर लिया गया है। और अब दोस्तों यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को इन इंजन
इंजन को डिलीवर कर दिया गया है। और सच माने कि ये भारतीय वायुसेना के लिए साथ ही हमारे HAL के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि HAL ने बहुत ही कम समय में ये सारे 15 के 15 इंजन डिलीवर कर दिए हैं। और अब आप मानकर चलिए कि MiG-29 के अंदर स्वदेशी इंजन का उपयोग किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस चीज को अगर देखा जाए, इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए, तो भारत ने मात्र 1 महीने के अंदर ही इन 15 के 15 फाइटर जेट इंजन को बनाकर तैयार कर लिया है और साथ ही वायुसेना को हैंडओवर भी कर दिया है। और इसको अगर देखा जाए तो अब आप मानकर चल सकते हैं कि भारत के अंदर पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का डेवलप हो चुका है कि आने वाले समय में भारत के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए इंजन को बड़े आराम से डेवलप किया जा सकता है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि MiG-29 की यहाँ पर लाइफ बढ़ाने के लिए इंजन की जरूरत थी, तो वो इंजन यहाँ पर भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं और हमारे MiG-29 की जो लाइफ है वो अब करीब 40 तक यानी कि 2040 तक पहुंचेगी और तब तक हम अपने दूसरे फाइटर जेट्स को बनाकर तैयार कर चुके होंगे। तो सबसे पहले मेन यहाँ पर फोकस जो है हमारा वायुसेना के बेड़े पर है, जहाँ पर वायुसेना के अंदर स्क्वाड्रन की कमी अभी आती जा रही है और इसी को कंट्रोल करने के लिए यानी कि इसको मैनेज करने के लिए भारत की तरफ से हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों इस पूरे अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।